Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। बीजिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चाइना। ईबो हमेशा की तरह आज भी अपने केबिन में बैठा अपने लैपटॉप पे नेक्स्ट लेक्चर के लिए पीपीटी रेडी कर रहा है। वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो वही सोचने लगता है। एक्चुअली आज मॉर्निंग में जब ईबो आया था तो डायरेक्टर ईजाओ ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। जब उन्होंने बुलाया था ईबो को तो उसी टाइम उन्होंने अपने डिस्कशन के बीच में ही कॉलेज में जो हर साल इवेंट होता है उस बारे में भी उसको बताया था। और उसी टाइम उन्होंने ईबो को ये भी बताया था कि कॉलेज में जो हर साल इवेंट होता है वो आने वाला है। और साथ में उन्होंने उसको ये भी बताया था कि एज एन एचओडी वो अपने ब्रांच को गाइड करेगा और साथ ही उसका फेस रिप्रेजेंटेटिव भी बनेगा, जो कि उससे पहले प्रोफेसर रूह हुआ करते थे। पर अब जबकि वो नहीं है और उनकी जगह ईबो ने ले ली है तो अब से ईबो को वो सारा काम करना पड़ेगा। तो बस ईबो तब से लेके अभी तक बस वही सब सोचे जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी वो इस वक्त परेशान नहीं है, क्योंकि वो सच में बहुत परेशान है। और उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो वो नया है, तो यहाँ पे होने वाली किसी भी एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं जानता, सब कुछ उसके लिए नया है। और दूसरे डायरेक्टर ईजाओ ने उसको पूछे बिना ही इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी यार उसको। उससे ये तक पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि वो इस काम में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, वो करना चाहता भी है या नहीं। खैर उनकी अपनी ही मजबूरी है, तो इस बारे में ये वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, पर उसे इंटरेस्ट दिखाना होगा, उसे वो सब करना ही होगा, क्योंकि वो अभी एचओडी जो है। बस यही सोच के वो फाइनली अपना डिसीजन ले लेता है कि वो इवेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब पता करेगा जो जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पर इन्फॉर्मेशन लेगा किससे? क्या जान को बुलाऊं? उससे पूछ लूंगा। जान का नाम उसके दिमाग में पहले क्लिक करता है, पर जैसे ही उसको जान का नाम याद आता है साथ साथ ही वो स्टाफ रूम वाला इंसिडेंट भी याद आ जाता है। तो वो खुद अपनी ही बात को नकारते हुए बोलता है, नहीं नहीं उसको नहीं बुला सकता, बेकार आइडिया है, उससे दूर रहने में ही भलाई है। एक काम करता हूँ, चैंग को बुला लेता हूँ। पर नहीं यार, चैंग को बुलाऊंगा तो जान साथ में आ जाएगा, ये भी फ्लॉप आइडिया है। अब क्या करूँ, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं? ईबो काफी सोच विचार करता है और इतना सोच विचार करने के बाद उसको एक नाम सोचता है जिसको वो बुला सकता है, और वो नाम था मैंग इरैन का। हाँ, जान की क्लासमेट, बिजनेस एथिक्स की सेकेंड ईयर स्टूडेंट मैंग इरैन। ईबो के ये नाम सोचते के साथ ही वो प्यून को बुलाता है और उससे कहता है कि मैंग इरैन को बुला के ले आओ, और उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है और प्यून उसको बुलाने चला जाता है। वांग ईबो इस समय अपनी फाइल में काम कर रहे हैं, तो उनको ध्यान नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है या उनके आसपास कौन आके खड़ा हो गया है। एक्चुअली ईबो को कोई ध्यान नहीं रहता, वो अपने फाइल में इतना बिजी रहता है कि कब मैंग इरैन आके वहाँ उसके पास खड़ी हो जाती है उसके सामने, उसको कुछ होश नहीं रहता। और जब उसका फाइनली काम खत्म होता है और वो अपनी नजरें उठा के देखता है तो सामने मैंग इरैन खड़ी थी, जो बस एक टक उसे ही देखी जा रही थी। पर ईबो अचानक से उसको सामने देखता है तो वो बस थोड़ा सा चौंक जाता है, पर फिर सारे अनयूजुअल थॉट्स इग्नोर करके वो उसको ग्रीट करता है, गुड नून मिस मैंग। पर ईबो देखता है कि वो लड़की उसकी ग्रीटिंग का कोई रिप्लाई नहीं दे रही, उसके उलट बस वो वहां खड़ी होकर उसको देखे जा रही है। वो सारी बात इग्नोर करके एक बार फिर बोलता है, मिस मैंग, गुड आफ्टरनून। फिर से कोई रिप्लाई नहीं, वो लड़की सुन ही नहीं रही है, बस देखे जा रही है। ये सिचुएशन, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है जो उसको हमेशा अजीब फील कराती है। ऐसा नहीं है कि उसको बुरा लगता है कि लोग उसको देखें या उसकी तारीफ करें, पर इस तरह ये सब चीज़ें उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा देती हैं। पता नहीं क्यों, पर उसको अजीब लगने लगता है। बस वो चाहता है कि कोई उसको बस देखे, और बस वो चाहता है कि बस लोग बस उसे देखें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ना कि कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटी के रूप में।
बस वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है इन सब चीज़ों से। वो चाहता है कि लोग बस उसे नॉर्मल देखें, पर यहाँ लोग हमेशा ही उसको देख के अजीब बिहेव करते हैं, अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं, जो उसको कभी नहीं पसंद आता, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं पसंद आता। खैर, फिलहाल वो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, और ये सिचुएशन और ज़्यादा एम्बैरेसिंग ना हो जाए या और ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट ना बन जाए, तो बस वो सामने वाली लड़की को बाहर निकालने के लिए ज़ोर से खांसता है। जिसकी वजह से इरन, जो भी यहाँ खड़ी होकर उसको निहार रही थी, पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गई थी, वो अचानक से वापस आ जाती है और तुरंत ही प्रोफेसर को ग्रीट करने लगती है, वो भी अजीब सी स्माइल के साथ, जैसे वो उनको देख के शर्मा रही हो। खैर, इग्नोर करो उसको। प्रोफेसर भी इग्नोर करता है। गुड नून प्रोफेसर, आपने मुझे बुलाया? जिसके रिस्पॉन्स में ईबो इस बार बस करता है। सो मिस मैंग, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। एक्चुअली मदद नहीं, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो क्या आप मेरी मदद करेंगी मुझे वो इन्फॉर्मेशन देने में? माय प्लेजर सर, आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। बताइए आपको क्या पूछना है। तो मिस इरन, जैसे कि आप जानती हैं, हर साल यहाँ पे इवेंट होता है और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पे होने वाला है। तो मुझे आपसे ये मदद चाहिए कि क्या आप उस इवेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकती हैं, जितना भी आपको पता है, जितना भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आप वो मुझे दे दीजिए अगर हो सके तो। जैसे इसमें क्या क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, कैसे होता है, क्या मतलब जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब आपको लगता है कि शेयर करने लायक है, क्या आप मुझे वो सब दे सकती हैं? जब इरन ईबो की ये बात सुनती है तो रिप्लाई देते हुए बोलती है, श्योर सर, क्यों नहीं। जिसके बाद इरन ईबो को इवेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, जितना भी उसको पता होता है, A to Z हर बात बताती है। और ईबो ये सारी बात बड़े ध्यान से सुनता है। इरन इवेंट के बारे में ईबो को सब बताती है, जैसे कि इसमें कंपटीशन होता है और कंपटीशन करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, जैसे कि डांस, ड्रामा, डिबेट, या फिर कोई साइंटिफिक हुआ, स्पोर्ट हुआ, या कुछ भी हुआ, जितना कुछ होता है वो सब बताती है। और साथ में ये भी बताती है कि इवेंट के एंड में 2 पार्टी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जिसमें से एक पार्टी गाला पार्टी होती है और एक पार्टी एनुअल ग्रैंड पार्टी के नाम से ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें कि सारे ब्रांचेस के लीडर्स और वाइस लीडर्स पार्ट लेते हैं। और जो गाला पार्टी होती है वो तो हर साल डिफरेंट होती है, कभी वो थीम पार्टी बन जाती है तो कभी वो वॉल पार्टी। वो डिपेंड करता है कि डायरेक्टर और बोर्ड क्या डिसाइड करते हैं। ईबो इरन की सारी बातें सुनता है और कुछ बातों पे फोकस करते हुए बोलता है, तो मिस मैंग, जैसे कि आपने बताया कि हर फैकल्टी का अपना एक इंचार्ज होता है, तो इसका मतलब हमारी फैकल्टी का भी होगा। तो फिर हमारी फैकल्टी का इवेंट इंचार्ज कौन है? मैंग इरन ईबो की बात समझते हुए बोलती है, एक्चुअली प्रोफेसर, हमारे डिपार्टमेंट के भी कल्चर इवेंट इंचार्ज 2 हैं, जैसे कि हर ब्रांचेस में होता है। तो प्रोफेसर, हमारी ब्रांच के हेड इंचार्ज चेंग जी युआन है, जो कि 3rd ईयर स्टूडेंट हैं। और सर, दूसरे हमारी बैच के हैं, यानी 2nd ईयर स्टूडेंट वी शाओजान, जो कि वाइस कल्चर इवेंट इंचार्ज हैं। पहले नाम पे तो ईबो कोई रिएक्ट नहीं करता, बस ओके करता है, पर जैसे ही वो दूसरा नाम सुनता है वो सरप्राइज्ड हो जाता है। तो वो उस नाम पे थोड़ा क्यूरियस होते हुए खुद में ही सोचता है, हाउ कैन शाओजान बी एन इंचार्ज? इज ही अ टॉपर? चेंग जीवन का नाम तो समझ में आ रहा है क्योंकि वो टॉपर है अपनी बैच का, पर जान, ये नाम थोड़ा सरप्राइजिंग है। मतलब जान कैसे टॉपर हो सकता है यार? प्रोफेसर वांग ये दूसरा वाला नाम सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर क्या किया जाए, क्यूरियोसिटी तो शांत करनी ही है ना। तो वो वापस से इरन से पूछते हैं, मिस मैंग, मे आई आस्क यू वन थिंग, हाउ कम शाओजान इज इन चार्ज? इज ही अ टॉपर और व्हाट? आई थिंक यू हैव सम मिस्टेकन। मैंग इरन जब प्रोफेसर का डाउट सुनती है तो वापस क्लियर करते हुए बोलती है, नो प्रोफेसर, आई एम श्योरली करेक्ट, एंड या फॉर शाओजान ही इज आवर टॉपर। वो बिजनेस डिपार्टमेंट का टॉपर है अपने बैच का, एंड ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन आवर डिपार्टमेंट सर। वांग ईबो जब मैंग इरन की ये बात सुनता है तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है। क्या वो खुश हो रहा है? शायद वो खुश हो रहा है। जान की बात जो चल रही है यहाँ पे, तो मतलब भले ही ये मैच्योर है, चाइल्डिश बिहेवियर करता है, पर ब्राइट स्टूडेंट है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, टॉपर भी है बिजनेस डिपार्टमेंट का। ए, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? ये सब नहीं सोचना है मुझे।
वांग यीबो, तुम्हें शाओजान से दूर रहना है और शाओजान को अपने से दूर रखना है, तो बेहतर होगा कि उसके बारे में मत सोचो और मत पूछो। कंसंट्रेट वांग यीबो, कंसंट्रेट। ईबो इस बार कुछ भी आगे सोचने से पहले खुद को खुद ही रोकने लगता है कि शाओजान के बारे में सोचना मना है। रेड अलर्ट। पर ये वाइल्ड बनी टैलेंटेड तो है, सच में टैलेंटेड है। पर मुझे क्या? नो वांग यीबो, यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम दिस वाइल्ड बनी। आई कांट डू द सेम थिंग विच आई डिड अर्लियर। नो, आई कांट। ईबो, तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम से मतलब रखना है बस। ये वाइल्ड बनी क्या करता है तुम्हें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। ही इज जस्ट अ मैरिज स्टूडेंट फॉर मी, नथिंग एल्स। मुझे सिर्फ उससे एक दूरी बनाए रखना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नथिंग एल्स। आई हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम। बट ये इवेंट, माई गॉड, व्हाट शुड आई डू? क्या करूँ मैं अब? ईबो खुद में ही फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है। वो अपने थॉट प्रोसेस में बिजी ही था कि तभी मैंगेरन वापस से शर्माते हुए बोलती है, प्रोफेसर, आई हैव टू अटेंड अ क्लास, कैन आई गो? और ईबो जब मैंगेरन की ये बात सुनता है तो अपने सोच से बाहर आ जाता है और फिर बोलता है, या श्योर मिस मैंग, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग, नाउ यू मे लीव। जिसके बाद मैंगेरन वहाँ से बाहर चली जाती है। और जैसे ही मैंगेरन वहाँ से जाती है, ईबो केबिन में एक बार फिर से अकेला हो जाता है और डीप ब्रेथ लेते हुए बोलता है, ओ गॉड, आई थिंक यू आर प्लेइंग विद मी अगेन। क्या करूँ मैं? वो फ्रस्ट्रेशन में खुद ही चिल्लाता है और इतना बोल के वो वापस प्यून को बुलाता है और उससे कहता है, कॉल शाओजान एंड चेंग जियुआन इन माई केबिन। और प्यून उसकी कमांड फॉलो करते हुए वहाँ से चला जाता है इन दोनों को बुलाने, जिसको अभी ईबो ने बुलाया है। और फिर उनके जाते ही वो फिर से अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे चेयर पर टिका लेता है फ्रस्ट्रेशन में और इन दोनों का वेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में किसने मारा, किस बात पे मारा और क्यों मारा, जान फ्रस्ट्रेशन में पूछता है। हाँ, वो दोनों लड़के जिल्ली और शुआन थे। वो बेचारा जो सूजे मुंह के साथ बैठा था वो हाउ शुआन था, हाउ फैमिली का इकलौता बेटा, बिजनेस फैकल्टी का स्टूडेंट और जान के बुली गैंग का तीसरा इंपॉर्टेंट मेंबर। ये सारे पार्टनर इन क्राइम हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लड़का अपने सर पे हाथ रख के बैठा है वो जिल्ली है, साइंस फैकल्टी का स्टूडेंट। जिल्ली जो है वो हाउशवान का कज़न है और इसी वजह से ये लोग हमेशा साथ रहते हैं, जैसे कि जान और चैंग साथ रहते हैं। खैर, फिलहाल जैसे ही श्वान जान की ये बात सुनता है वो बेचारा अपनी थकी हुई आवाज़ में बोलता है, डूड, बहुत मारा है उन लोगों ने मुझे, याद मत दिलाओ, सच में बहुत दर्द हो रहा है, लग नहीं रहा है मैं चलूँगा कैसे, मुझे तो लगता है मैं 1 महीना नहीं उठ पाऊँगा बिस्तर से। और ये इडियट, ये मुझे पिटता देख के कार के पीछे छुप गया, खमीना बचाने भी नहीं आया। हाउशवा जिल्ली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अरे तो बताओ तो कम से कम हुआ कैसे ये? जान फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछता है। और जैसे ही सब जान की ये वाली आवाज़ सुनते हैं वो सारे 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। और वहीं जान और चैंग, वो दोनों तो आंसर की उम्मीद लगाए शुआन और जिल्ली की तरफ देखने लगे थे। और ये बात समझते हुए कि जान आंसर की उम्मीद कर रहा है, जिल्ली एक बार फिर से रीज़न बताना शुरू करता है, वही रीज़न जिसकी वजह से यूबिन और फैंशिंग अभी भी हंसे जा रहे हैं अपना मुंह छुपा के। वो बोलता है, यार मेरी गर्लफ्रेंड एमिली, वो डेली ब्राइट स्टार में कॉफ़ी पीने जाती थी अपने दोस्तों के साथ, वो भी फ्री में। एक्चुअली वो क्या करती थी कि वहाँ जाके ओनर को मेरी शक्ल दिखाती थी और ये बोलती थी कि पैसे मैं दे दूँगा। पहले तो मैं दे देता था, पर फिर मैंने देखा कि वो रोज़ ऐसा करती है तो फिर मैंने देना बंद कर दिया, क्योंकि यार डेली कौन पे करता है, तो मैंने देना बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वो अपना बिल खुद पे करने लगेगी जब मैं देना बंद कर दूंगा, तो सोचा सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली वो उस रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ की लग्जीरियस चीज़ें यूज़ करती थी और हमेशा नाम मेरा दे देती थी। ओनर भी सोचता था कि मैं पहले की तरह पे कर दूंगा, तो वो भी उसको यूज़ करने देता था। आखिर कौन अपने डेली के कस्टमर को खोना चाहेगा, बात तो वही है ना, तो वो भी यूज़ करने देता था। पर कल उसका बर्थडे था और वो वहाँ फिर गई अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और कल भी उस ओनर ने पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया और उसकी बजाय वहाँ पे बहुत हंगामा क्रिएट किया और साथ ही उस रेस्टोरेंट को माइनस में ग्रेड्स भी दिए। और तो और सोशल मीडिया पे बहुत बुराई की उस रेस्टोरेंट ओनर की।
बहुत टाइम लगा, पर जैसे तैसे उस ओनर ने अपना नाम क्लियर किया सोशल मीडिया से। और फिर जब आज सुबह मैं उठा कॉलेज आने के लिए, मैं रेडी ही हो रहा था, तभी ओनर का फ़ोन आया मेरे पास और वो मिलने के लिए बुला रहा था। तो मैंने सोचा होगा कोई रीज़न, मुझे थोड़ी पता था कि रात में ये सब हुआ है। तो मैंने बस कह दिया कि ठीक है, मैं मिल लूँगा। और जैसे ही मैं एंटर हुआ, वहाँ गेट पे ही ओनर खड़ा था और गुस्से में बस मुझे ही देख रहा था। और तो और उसने साथ में 2 बॉडी बिल्डर्स भी हायर कर रखे थे। और जैसे ही मैं पहुंचा, ओनर मेरे पास आ गया और उसने मुझसे पूछा क्या मैं ही एमिली का बॉयफ्रेंड हूँ। तो मैंने भी बोल दिया हाँ। मुझे क्या पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जैसे ही मैंने हाँ बोला, वो तो और ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसके बगल में खड़े 2 बॉडीगार्ड्स को देखने लगा। और तभी मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो ठीक नहीं है। और बस मौका देख के मैं उल्टे पैर भाग गया। और जैसे ही मैं भागा, मेरे पीछे पीछे वो दोनों बॉडीगार्ड्स भी भागे और मैं वहीं थोड़ी दूर पे जाके कार के पीछे छुप गया। मुझे लगा कि वो कुछ देर ढूंढेंगे और जब मैं नहीं मिलूंगा तो वो वापस चले जाएंगे। और तब तक पीछे पीछे ओनर भी आ गया था। जब मैंने देखा कि वो वापस ही जा रहा है और उसके साथ साथ ओनर भी जा रहा है जो वहाँ अभी आया था, तो मैं खुश होने लगा था। पर इससे पहले कि ओनर वहाँ से जा पाता, ये टपक गया और इसने उसको अपने पास बुला लिया। और पता है, उससे ही पूछने लगा, एक्सक्यूज़ मी, एक लड़का आया है यहाँ पे, जिल्ली नाम का, क्या आप उसको बुला सकते हैं? ही इज़ माई फ्रेंड। सीरियसली? जिल्ली ये सब शुआन की तरफ इशारा करते हुए बता रहा था जान को, क्योंकि ये टपक गया था बिना टाइम के। और वो फिर कहता है, और जैसे ही ओनर को ये पता चला कि हाउसवान मेरा दोस्त है, तो उन बेचारों ने मुझे ना पाके इसी को कूट दिया, एक नहीं तो एक सही। और फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद मौका मिला भागने का, हम तो अपनी जान छुड़ा के यहाँ भाग आए। और जैसे ही वहाँ जिल्ली की दुख भरी दास्तान खत्म होती है, पूरे 2 सेकंड के लिए, सच में पूरे 2 सेकंड के लिए वहाँ गहरी खामोशी छा जाती है। और फिर ये सारे बहुत जोर से हंसने लगते हैं, बिल्कुल ठहाके मार के। और वहीं हाउशन और जिल्ली जब ये देखते हैं कि ये सारे उन पे हंस रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, तो ये लोग उनको आंखों से ही मारने वाला लुक देते हैं और वही देते हुए बोलते हैं, हा 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 हा, बहुत हंसी आ रही है ना, मज़ा आ गया तुम लोगों को, कंटेंट मिल गया बहुत अच्छा, बट मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट फनी, मैं इसकी वजह से यहाँ पिट गया हूँ और तुम लोग मुझ पे हंस रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है तुम लोगों को। अभी बताता हूँ, रुको, जब तुम लोग पिटोगे ना, मैं ग्रैंड लग्जरियस पार्टी दूंगा, याद रखना ये बात, लिख के रख लो। रुको तुम लोग, बताता हूँ मैं तुम लोगों को। हाउशन अनोइंग टोन में बोलता है अपने इन बास्टर्ड दोस्तों से, जो कि बस उन लोगों को देख के हंसे जा रहे थे। खैर, जान और चैंग को तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउशवान के धमकी कोई धमकी है? हाँ, पागलों का काम है वो तो। वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते और वैसे ही हंसते रहते हैं। चैंग हंसते हंसते ही बोलता है, डूड, सीरियसली तुम लोग कॉलेज कैंपस के अंदर बहुत मार धाड़ करते हो, कभी नहीं हारते, कितना पीटते हो, और अब देखो बाहर खुद पिट के आ गए। मजा आया कि नहीं पिटने में? तुम्हारा फेस बहुत अच्छा लग रहा है। और वो लड़की जिसकी वजह से तुम लोग पिटे, वाह यू गाइस आर टू फनी। माय स्टमक, मेरा पेट दर्द होने लगा। एमिली चूना लगा गई। जान अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है, बाय द वे कितने का चूना लगा? जिल्ली अपनी सैड वॉइस में बोलता है, 1 लाख युआन। पांचों शॉक्ड हो जाते हैं और इस बार शुआन बोलता है, डूड कहाँ से पकड़ के लाए थे? सीरियसली 1 लाख युआन? ये कुछ ज्यादा नहीं है? इतना तो डैड मुझे एक नया फोन खरीदने के लिए भी ना दे। डूड रियली योर गर्ल इज सच अ मास्टरमाइंड। 1 लाख का चूना लगा दिया उसने तो तुम्हें। और वहीं जिल्ली शुआन की बात पे एग्री करते हुए सैड फेस के साथ बोलता है, यू आर राइट मैन, अगर सच में मेरे डैड को पता चल गया तो वो तो मेरा खर्चा पानी ही बंद कर देंगे, फिर पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे ये सब उनसे छुपा के रखना होगा। जिल्ली और शुआन की बात सुन के जान बोलता है, नो प्रॉब्लम डूड, मैं हेल्प करूंगा, तुम परेशान मत हो। जैसे ही जिल्ली जान की इतनी स्वीट बात सुनता है, वो तुरंत बोलता है, थैंक्स जान, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, बाकी तो ये सारे मुझ पे हंस रहे हैं। जैसे ही बाकी सारे जिल्ली की ये बात सुनते हैं तो सब उसको नैरो आई करके देखते हैं, जिसके बाद जान टीजिंग टोन में बोलता है, रिलैक्स जिल्ली, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे डैड की हेल्प करूंगा, तुम्हें घर से बाहर निकलवाने में।
जैसे ही यहाँ पे बैठे सारे जान की ये बात सुनते हैं तो और बुरी तरह हंसने लगते हैं। और जिनली वो तो फेक गुस्से वाला फेस बना के जान को देखता है और उसी फेस के साथ बोलता है, ब्रो तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, यू हर्ट मी। जिसके बाद सारे के सारे दोस्त बस जिल्ली को ही टीज करने लगते हैं और चैंग उसको तो कुछ अचानक से याद आ जाता है तो वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, एनीवे लेट्स फॉरगेट इट, हमारे पास एक न्यूज़ है। जिसे सुनने के बाद श्वान क्वेश्चनिंग लुक बना के बोलता है, क्या न्यूज़? तभी चैंग बोलता है, हैपिंग और उसके चमचों को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है ना, ग्रेट न्यूज़? जिस पे जिनली बोलता है, वाओ ये सच में ग्रेट न्यूज़ है, फाइनली रिवेंज पूरा हुआ, चलो पार्टी करने चलते हैं। जिस पे फैंशिंग बोलता है, वेल पूरा तो होना ही था, आखिर ये प्लान किसका था? हमारे वी शाओजान का। और इस बार चैंग भी एग्री करते हुए बोलता है, या थैंक्स टू श्वान एंड जानस प्लान। सच में वो वीडियो देखने के बाद हैपिंग को प्रोवोक करना आसान था, जिसके बाद वो गुस्से में आ गया और फिर एज अ प्लान जान ने जूनियर को इशारा किया और जूनियर ने जाके तुरंत प्रोफेसर रॉन्ग को बुला दिया। वाह, उसके बाद तो हैपिंग की शक्ल देखने लायक थी, कितनी सफाई दे रहा था वो, मज़ा आ गया था उसको देख के। जहाँ ये पांचों बैठ के हैपिंग के बारे में बात कर रहे थे और मज़े ले रहे थे, वहीं इन पांचों के बीच में बैठा जान इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। उसके उलट वो इन सब के बीच में बैठ के अपना फ़ोन चला रहा था, अपने फ़ोन को हाथ में लिए पता नहीं उसमें क्या खोजे जा रहा था। एक्चुअली इस टाइम वो अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप पे बड़े ही ध्यान से कुछ ढूंढ रहा था। तभी यूबिन अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, या गाइस नाक में दम कर दिया था उन लोगों ने, फाइनली 10 दिन तक इन लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, मज़ा आ गया। और फेंशिंग वो तो क्वेश्चनिंग लुक से श्वान की तरफ देखते हुए बोलता है, बट श्वान एक क्वेश्चन है यार, तुम्हें कैसे पता चला कि हैपिंग उस दिन पब जाने वाला है या वो वहाँ गया है? और जैसे ही हाउशवान फेंशिंग की ये बात सुनता है वो अपनी बात समझाते हुए बोलता है, एक्चुअली वो गाइस जो पहली बार सुशी और इसके गैंग के साथ फाइट हुई थी ना, जिसमें प्रोफेसर टोंग ने छुड़ाया था, आके उन्होंने सॉल्व किया था, याद है? मैं तभी से इन लोगों के बारे में ढूंढ रहा था, इन लोगों से बदला लेने के लिए। और फिर जानजान ने मुझे बताया कि उन लोगों की वजह से इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिर क्या, मुझे और गुस्सा आ गया और उसके बाद मैं स्ट्रिक्टली इन लोगों को स्टॉप करने लगा। तभी मुझे पता चला कि ये लोग पब जाते हैं और तभी मैंने चैंग को बोला। और जैसे ही हाउशवान की बात खत्म होती है तुरंत चैंग बोलता है, और जैसे ही श्वान ने हम लोगों को बताया कि वो पब जाता है तो हम लोग पब चले गए उसको मजा चखाने। और फिर हम लोगों ने वहाँ क्या देखा कि वो लोग लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तभी वहीं पर जान ने ये वीडियो वाला इंस्टेंट प्लान बनाया था, जिसकी वजह से हम लोगों का बदला भी पूरा हो गया और इन लोगों को मज़ा भी चखा दिया। तभी यूबिन चीयर्स करते हुए प्राउडली बोलता है, वाओ यू गाइज डिड अ ग्रेट जॉब, वी आर प्राउड ऑफ यू, चीयर्स। श्वान और चैंग जैसे ही यूबिन की ये बात सुनते हैं वो दोनों हंसने लगते हैं। और वैसे ही हंसते हंसते श्वान नोट करता है कि जान कुछ नहीं बोल रहा है, इनफैक्ट बोल क्या, वो तो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है यहाँ पे, वो तो पता नहीं कहाँ अपने फ़ोन चलाने में बिजी है। एक्चुअली जान, हाउशवान और चैंग तीनों ही स्कूल टाइम से दोस्त हैं। जहाँ जान, चैंग, यूबिन और फेंशिंग चारों एक साथ रहते थे, वहीं श्वान और जिनली एक साथ, क्योंकि श्वान और जिनली दोनों मैटरनल कजन्स थे। पर जब कुछ मिसचीव करने की बात आती थी तो तीनों स्कूल फ्रेंड्स एक साथ हो जाते थे और फिर क्या, पूरे कॉलेज में तहलका मचा देते थे और सारे टीचर्स और स्कूल के नाक में दम करके रखते थे। और तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और तीनों एक दूसरे के मन की बात बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी श्वान समझ गया जान के मन की बात, जो कि अपनी जगह पे बैठा फोन में पता नहीं क्या टाइप कर रहा है। और वो वही समझते हुए बोलता है, ए जान कौन सी नई ब्यूटी को सर्च कर रहे हो यार, मुझे भी बताओ, क्या पता मैं ही हेल्प कर दूँ। जान जो इतनी देर से अपने फ़ोन में कुछ ढूंढ रहा था वो पाउटी फेस बना लेता है और वही बनाते हुए बोलता है, यार मैं बहुत देर से प्रोफेसर वांग यीबो को सर्च कर रहा हूँ वीबो पर दिख ही नहीं रहे कहीं, पता नहीं किस नाम से आईडी बनाई है, समझ नहीं आ रहा। और जैसे ही चैंग जान की ये बात सुनता है वो तुरंत ही आइज रोल करता है और वहीं फेंशिंग और यूबिन वो दोनों तो वापस शुरू हो जाते हैं इनको टीज करने के लिए। ओहो, तो जान वांग यीबो को ढूंढ रहा है, वाह फाइनली ऐसा फील हो रहा है जैसे लव इज इन एयर। हाँ, जैसे ही वो दोनों ये बोलते हैं जान उनकी बातें सुन के ब्लश करने लगता है और वहीं श्वान वो तो इस बात से शॉक्ड हो जाता है और अपने माइंड को प्रोसेस करते हुए बोलता है, वेट गाइज,
वांग यीबो? मतलब कौन वांग यीबो? फैंशिंग जैसे ही श्वान का कंफ्यूजिंग लुक दिखता है वो बात क्लियर करते हुए बोलता है, आइयो श्वान, प्रोफेसर वांग यीबो, बिजनेस एथिक्स के प्रोफेसर जिन्होंने तुम्हें क्लास से बाहर निकाला था, याद है या भूल गए? जैसे ही श्वान ये सुनता है वो तो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। व्हाट? जैसे ही श्वान को पता चलता है कि यहाँ वांग यीबो की बात हो रही है और जैसे उसे ये पता चलता है कि ये वांग यीबो कोई और नहीं उसका प्रोफेसर है, तो वो शॉक्ड हो जाता है। श्वान बिना ध्यान दिए कि उसको चोट लगी है इतनी जोर से चिल्लाया था कि बेचारे के राइट साइड का जबड़ा जो टूटा हुआ था वो पूरी तरह से दुख जाता है। जितना दर्द हो रहा था उससे और ज्यादा दर्द होने लगता है और वो फिर कराहते हुए बोलता है, डैम माय फेस, सीरियसली डोंट टेल मी जान तुम्हें उस पे क्रश है। अरे यार, अब वो रूट प्रोफेसर मेरा ब्रदर इन लॉ बनेगा। अब उस रूट प्रोफेसर को ब्रदर इन लॉ बोलना पड़ेगा। नो जान प्लीज। क्या यार डूड, मैंने उसको परेशान करने के लिए कितने प्लान्स बना लिए थे, तुमने सब फ्लॉप कर दिया। पर सीरियसली तुम्हें पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला सिवाय उस रूट प्रोफेसर के? कितना बुरा है वो, बदमाशी भी नहीं करने देता हम लोगों को तो, और ऊपर से आते ही रैगिंग भी बंद करवा दी। जान श्वान की ये स्पॉइल्ड कंप्लेन सुनता है तो वो आइज रोल करते हुए बोलता है, शट अप श्वान, यू बेटर कंसंट्रेट ऑन योर बुक वर्म, इवन योर बॉय इज सो बोरिंग। और क्या तुम भूल गए कि उसने भी यंगा से तुम्हारी कंप्लेन की थी? जैसे ही श्वान जान की ये बात सुनता है वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोलता है, या हाउ कैन आई फॉरगेट, उसकी वजह से मेरे डैड ने मेरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया, मेरे फेवरेट कार की चाबी ले ली, पूरा 1 महीना मुझे लोकल बस में ट्रेवल करना पड़ा, कितना सफ़र किया था मैं। सीरियसली जब वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो मुझे वो मिडिल एज वुमेन याद आती है। कितनी गाली दी थी उसने मुझे, लिटरली मेरी गलती भी नहीं थी यार। उसको लगा कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ, मैं लिटरली, तुम सोचो मैं उस पे लाइन मारूंगा। कितना बुरा समय था यार वो मेरा। आई कांट इमेजिन डूड कैसे मैंने वो काटा है। श्वान जैसे ही अपना वो टाइम याद करता है वो बेचारा सैड हो जाता है और जैसे ही सारे दोस्त श्वान की कंप्लेंट सुनते हैं उस टाइम से रिलेटेड और उसका फेस देखते हैं जो कि इस समय सैड बना हुआ था, तो वो भी सारे वो सीन वापस याद करने लगते हैं और वो सीन याद आते के साथ ही वो सारे हंसने लगते हैं। एक जॉयफुल मोमेंट बन जाता है वहाँ पे। सब आपस में बात कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। जिल्ली हंसते हंसते बोलता है, तुम्हारे साथ ही क्यों होता है यार ये सब? और जैसे ही हाउशवान जिल्ली की ये बात सुनता है वो बेचारा और सैड हो जाता है और वही सैड फेस के साथ बोलता है, आई डोंट नो यार, शायद गॉड को मेरे से ही ज़्यादा प्यार है, इसीलिए वो अपनी स्पेशल कृपा मुझ पे ही बनाए रहते हैं। जैसे ही जान श्वान की बात सुनता है वो टीजिंगली टोन में बोलता है, हाँ, आई थिंक तुम्हारा बुकवर्म तुम्हें स्पेशल कर्स किया है, तभी तो, क्योंकि तुम उसे कंसंट्रेट नहीं करने देते ना स्टडीज़ पे, यही वजह है। आई थिंक उसी ने कर्स किया है तुम्हें। और जैसे ही श्वान जान की ये टीजिंग टोन सुनता है वो गुस्से में बोलता है, शट अप यू ब्रैट। जान इससे पहले श्वान से कुछ और बोलता पीछे प्यून आ जाता है जो कि वांग यीबो का मैसेज लेके आया था। प्यून बोलता है, वी शाओजान, तुम्हें प्रोफेसर वांग यीबो ने बुलाया है अपने केबिन में। और जैसे ही जान प्रोफेसर वांग यीबो का नाम सुनता है कि उन्होंने बुलाया है, जान तुरंत ही एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता है अपनी चेयर से और उसी एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, ओके गाइस, मैं आता हूँ, तुम्हारे सून टू बी ब्रदर इन लॉ ने बुलाया है, आई विल कैच यू अप लेटर। और जैसे ही जान का ब्रदर इन लॉ बोलना था तुरंत ही उसके बगल में बैठे हुए उसके दोस्तों को उसका चढ़ाना था। और जैसे ही जान ब्रदर इन लॉ मेंशन करता है तुरंत ही उसके सारे दोस्त उसको टीज करने लगते हैं और साथ में हाउशवान भी। ओहो, तो ब्रदर इन लॉ ने बुलाया है। ओके ओके जान, जाओ जाओ, आराम से जाओ, हैव फन, और बताना ज़रूर वो क्या बोले हैं और डिटेल में बताना। ओके नाउ गो। और जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आना, हम तुम्हारा वेट कर लेंगे। जान अपने दोस्तों की ऐसी टीजिंग वॉइस सुनता है तो ब्लश करने लगता है और वहीं चैंग, वो बेचारा तो आइज रोल करने लगता है। जिसके बाद जान बोलता है, ओके गाइज, आई विल बी बैक। और इतना बोल के जान यीबो के केबिन में चला जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ प्रोफेसर वांग उसका वेट कर रहे थे। तो आज का पार्ट यहाँ स्टॉप करते हैं। और आपको क्या लगता है, जान तो चला प्रोफेसर वांग से मिलने, तो आपको क्या लगता है जान वहाँ जाके क्या करेगा? और प्रोफेसर वांग, उन्होंने तो अलग ही अपना सोच रखा है कि वो जान से दूर रहेंगे, तो क्या सच में वो जान से दूर रह पाएंगे?
चलिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं देखूंगी कि कौन कितना करीब पहुंचा है। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। प्लीज़ 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 वही सेम रिक्वेस्ट, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मुझे सच में आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की ये व्यूज़ ही हैं जो मुझे मोटिवेशन देते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मेरा कुछ करने में इंटरेस्ट है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।